एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा विट्ठल और छोटा बेटा गोविंदा। विट्ठल बहुत चालाक था। वह हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। बात करने में मीठा था, लेकिन उसके मन में अक्सर स्वार्थ छिपा रहता था। इसके बिल्कुल विपरीत गोविंदा बहुत सीधा साधा और भोला था। गांव में कोई भी उससे मदद मांगता तो वह अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता। रामदास अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। उसके पास गांव के बाहर लगभग 10 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। इसके अलावा एक पुराना घर, दो बैल, कुछ पशु और अनाज से भरा एक बड़ा कोठार था। रामदास ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके यह सब बनवाया था। एक दिन अचानक रामदास की तबीयत खराब हो गई। बीमारी बढ़ती गई और कुछ ही दिनों में उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। विट्ठल, गोविंदा, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। गोविंदा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप ऐसा मत बोलिए। हमें आपकी जमीन जायदाद नहीं चाहिए। हमें बस आप चाहिए। रामदास हल्का सा मुस्कुराया। बेटा, इंसान हमेशा इस दुनिया में नहीं रहता, इसलिए जाने से पहले कुछ बातें समझ देना जरूरी है। फिर उसने दोनों बेटों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रख दिए। मेरी बात, तुम दोनों भाई मिलकर रहना। मेरी संपत्ति का बंटवारा तो हो जाए, लेकिन अपने रिश्ते का बंटवारा मत करना। दोनों बेटों ने सिर हिलाया। रामदास ने कहा, एक दूसरे के साथ कभी धोखा मत करना। विट्ठल बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। गोविंदा ने भी पिता से हाथ पकड़कर कहा, मैं आपको वचन देता हूं। कुछ दिनों के बाद रामदास का निधन हो गया। घर में मातम छा गया। दोनों भाइयों ने मिलकर पिता का अंतिम संस्कार किया। कुछ समय बाद गांव के बुजुर्गों ने दोनों भाइयों को बुलाया। अब तुम्हारे पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लो, लेकिन न्याय के साथ। गोविंदा ने कहा, बड़े भैया, जो उचित समझे वही मुझे मंजूर है। विट्ठल ने यह बात सुनी तो उसके मन में एक लालच पैदा हुआ। गोविंदा इतना सीधा है, अगर मैं समझदारी से बंटवारा करवाऊं तो ज्यादा जमीन अपने पास रख सकता हूं। अगले दिन दोनों भाई खेत में पहुंचे। 10 एकड़ जमीन सामने थी। विट्ठल ने कहा, गोविंदा, तुम्हें कौन सी जमीन चाहिए? गोविंदा बोला, भैया, जमीन आधी आधी कर लेते हैं। विट्ठल ने चालाकी से कहा, सारी जमीन एक जैसी नहीं है। नदी के पास वाली जमीन ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन दूसरी तरफ की जमीन थोड़ी सूखी है। इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा जमीन दे देता हूं, लेकिन वह दूर वाली होगी। गोविंदा ने सोचा कि शायद बड़ा भाई सही कह रहा है। उसने कहा, ठीक है भैया। विट्ठल ने नदी के पास की अच्छी जमीन अपने हिस्से में ले ली और गोविंदा को दूसरे की
कम उपजाऊ जमीन दे दी। फिर घर का बंटवारा हुआ। विट्ठल ने घर का बड़ा और आगे वाला हिस्सा अपने पास रख लिया। गोविंदा को पीछे का हिस्सा, छोटा हिस्सा मिला। दोनों बैलों में से मजबूत बैल भी विट्ठल ने अपने पास रख लिया। गोविंदा को बूढ़ा बैल मिला। अनाज के बंटवारे में भी विट्ठल ने अच्छा अनाज अपने पास रख लिया और गोविंदा को साधारण अनाज दिया। गांव का एक बुजुर्ग यह सब देख रहा था। उसने गोविंदा से कहा, बेटा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहा। गोविंदा मुस्कुराकर बोला, काका, जमीन और अनाज कम ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। मेरा भाई मेरे साथ रहे, यही बहुत है। विट्ठल ने उसकी बात सुनी और मन ही मन खुश हुआ। उसे लगा कि उसने अपने भोले भाई को बहुत ही आसानी से हरा दिया है। लेकिन विट्ठल को एक बात का पता नहीं था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में रामदास ने गोविंदा को एक ऐसा रहस्य बताया था जो पूरी संपत्ति की सच्चाई बदल सकता था। पिता की मृत्यु से कुछ दिन पहले की बात थी। उस रात गोविंदा अपने पिता के पास बैठा था। रामदास ने धीमी आवाज में कहा, गोविंदा, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। क्या बात है पिताजी? हमारे पुराने घर के पीछे जो कुआं है उसके पास एक बड़ा पत्थर है। हाँ बाबा, उस पत्थर के नीचे लोहे की पेटी रखी है। गोविंदा हैरान होकर हो गया। उसमें क्या है? रामदास ने कहा, उसमें हमारे खेत और जमीन से जुड़ी पुरानी कागज हैं। कुछ पैसे भी हैं, लेकिन उन पैसों से ज्यादा जरूरी वे कागजात हैं। उनका क्या करना है? रामदास बोला, जब तक जरूरत न पड़े किसी को मत दिखाना, लेकिन अगर कभी जमीन को लेकर अन्याय हो तो उन कागजों की मदद लेना। गोविंदा ने पिता की बात याद रखी। बंटवारे के बाद कुछ महीने बीत गए। विट्ठल की जमीन नदी के पास थी, इसलिए उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगी। गोविंदा की जमीन में पानी कभी कम था। उस दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेत में जाता, कुएं से पानी निकालता और अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता। एक दिन विट्ठल उसके पास आया। गोविंदा, तुम्हारे खेत में पानी की समस्या है ना? हाँ भैया, मेरे खेत में एक नाली है, तुम्हारे खेत की तरफ जाती है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मेरी एक बात माननी होगी। गोविंदा ने पूछा, क्या बात? विट्ठल बोला, तुम्हारी जमीन का 2 एकड़ हिस्सा मुझे दे दो। गोविंदा चौंक गया। भैया, 2 एकड़ जमीन बहुत ज्यादा है। विट्ठल बोला, तो फिर पानी मत लेना। गोविंदा मजबूर था। उसने अपनी जमीन बचाने के लिए 2 एकड़ जमीन दे दी। कुछ दिन के बाद विट्ठल फिर आया। तुम्हारे खेत से जो रास्ता मेरे खेत तक जाता है वह मेरे लिए जरूरी है। वह रास्ता भी मुझे दे दो। गोविंदा ने कहा, लेकिन फिर मैं अपनी खेती कैसे उगजाऊंगा? विट्ठल बोला, तुम कोई दूसरा रास्ता बना लेना। गोविंदा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने झगड़ा नहीं किया। धीरे धीरे गांव के लोगों को समझ आने लगा।
कि विट्ठल अपने छोटे भाई का फायदा उठा रहा है। एक दिन गांव के सरपंच ने विट्ठल से कहा, तुम्हें अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। विट्ठल बोला, सरपंच जी, मैंने किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं लिया। गोविंदा ने अपनी मर्जी से दिया है। उधर गोविंदा चुप रहा। एक रात उसने अपनी पिता की बात याद आई। वह घर के पीछे पुराने कुएं के पास गया। उसने पत्थर हटाया। नीचे मिट्टी में एक लोहे की पेटी थी। गोविंदा ने पेटी बाहर निकाली। पेटी खोली, पर उसमें पुराने कागज मिले। उससे उसने कागज पढ़े। उन कागजों में साफ लिखा था कि नदी के पास की जमीन, पानी का रास्ता और घर का मुख्य हिस्सा दोनों भाई के बराबर हिस्सेदारी में था। गोविंदा समझ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन उसने तुरंत अपने भाई से लड़ने का फैसला नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैं भी गुस्से में आकर भाई से लड़ूंगा तो पिता का आखिरी वचन टूट जाएगा। कुछ दिनों के बाद गांव में भारी बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई। पानी तेज से विट्ठल के खेत की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही समय में उसके खेत में पानी भर गया। विट्ठल घबरा गया। मेरी फसल बर्बाद ही हो जाएगी, मेरा घर भी डूब सकता है। वह मदद के लिए गांव वालों के पास गया, लेकिन जिन लोगों ने साथ उसने हमेशा स्वार्थ का व्यवहार किया था, उनमें से कोई लोग उसकी मदद करने के लिए नहीं आए। तभी गोविंदा वहां पहुंचा। भैया, घबराई मत, हम पानी का रास्ता बदलने की कोशिश कर सकते हैं। विट्ठल ने हैरानी से पूछा, तुम मेरी मदद करोगे? गोविंदा बोला, आप मेरे बड़े भाई हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव वालों की मदद से पूरी रात मेहनत की। आखिरकार पानी का रास्ता बदल दिया और विट्ठल का घर बच गया। सुबह विट्ठल थका हुआ जमीन पर बैठा था। गोविंदा उसके लिए पानी लेकर आया। विट्ठल ने पानी लिया और कुछ देर के बाद अपने भाई को देखता रहा। उसके मन में पहली बार पछतावा पैदा हुआ। जिस भाई का मैंने इतना नुकसान किया, वही आज मेरा घर बचाने के लिए पूरी रात मेहनत करता है। लेकिन उसका लालच अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद विट्ठल ने गोविंदा से कहा, मैं शहर में एक बड़ा व्यापार शुरू करना चाहता हूं। मुझे पैसों की जरूरत है। गोविंदा बोला, तो मैं क्या कर सकता हूं? विट्ठल ने कहा, अपनी बची हुई जमीन का एक हिस्सा मुझे दे दो। गोविंदा ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, नहीं भैया। विट्ठल गुस्सा हो गया। क्यों? गोविंदा बोला, क्योंकि अब मेरे पास पहले से ही बहुत कम जमीन बची है। विट्ठल ने कहा, तो अपना घर बेच दो। गोविंदा ने सर हिलाया, नहीं, यह घर हमारे पिता की आखिरी निशानी है। विट्ठल गुस्से में वहां से चला गया। उस रात गोविंदा ने फैसला कर लिया, अब सच सबके सामने लाने का समय आ गया है। अगली सुबह
गोविंदा ने गांव के सरपंच और सभी बुजुर्गों को अपने घर बुलाया। विठल को भी बुलाया गया। सरपंच ने कहा, आज इस परिवार की संपत्ति का फैसला पूरी सच्चाई के साथ होगा। विठल बोला, इसमें फैसला करने से क्या है, करने जैसा क्या है? जमीन का बंटवारा तो पहले ही हो चुका है। गोविंदा चुपचाप अंदर गया और लोहे की पेटी लेकर बाहर आया। पेटी देखते ही विठल के चेहरे का रंग बदल गया। उसने पूछा, यह पेटी तुम्हें कहाँ से मिली? गोविंदा बोला, जहां पिता ने बताई थी। सरपंच ने पेटी से कागज निकाले। सभी बुजुर्ग ने कागज पढ़े। कुछ देर बाद सरपंच ने कहा, इन कागजों के अनुसार नदी के पास की जमीन दोनों भाइयों की बराबर है। विठल चुप रहा। सरपंच ने आगे कहा, पानी का रास्ता भी दोनों भाइयों का है और घर का मुख्य हिस्सा भी दोनों के बराबर अधिकार में जाता है। गांव में बैठे सभी लोग विठल की ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, विठल, तुमने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है। विठल का सिर झुक गया। सरपंच ने पूछा, क्या तुम्हें इन कागजों के बारे में पहले से कुछ पता था? विठल ने धीरे से कहा, नहीं। फिर वह गोविंदा के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। गोविंदा, मुझे माफ कर दो। गोविंदा शांत खड़ा रहा। विठल बोला, मैं तुम्हें हमेशा कमजोर और भोला समझता रहा। मुझे लगा कि मैं चालाक हूं और तुम्हारा हक लेकर मैंने जीत हासिल कर ली है। वह कुछ देर रुका, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली जीत जमीन और पैसे की नहीं होती। गोविंदा की आंखों में भी भर आई। विठल ने कहा, तुम्हारे पास ये कागज थे तो तुम चाहते तो मेरे खिलाफ शिकायत कर सकते थे। मुझे सब कुछ वापस ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गोविंदा ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे जमीन से ज्यादा अपना भाई चाहिए। यह सुनते ही विठल ने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। गांव के बुजुर्ग भी भावुक हो गए। फिर दोनों भाइयों की संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा किया गया। नदी के पास की जमीन दोनों में बराबर बांटी गई। पानी का अधिकार दोनों को दिया गया। घर का हिस्सा भी बराबर कर दिया गया। बैल और अनाज भी न्याय के अनुसार बांटे गए। गोविंदा को उसका पुराना अधिकार वापस मिल गया। लेकिन गोविंदा ने अपने भाई से कहा, भैया, अब जमीन अलग हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पानी साथ इस्तेमाल करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। विठल ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। उस दिन के बाद दोनों भाइयों के बीच बहुत ही कुछ बदल गया। विठल ने अपना स्वार्थ छोड़ा। वह गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। दोनों भाई मिलकर खेती करते और एक दूसरे के साथ देते। कुछ महीनों के बाद दोनों के खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई। एक दिन विठल ने गोविंदा से पूछा, तुमने मुझे उस समय ही क्यों नहीं रोका जब मैं तुम्हारा हक ले रहा था?
गोविंदा मुस्कुराया, क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक दिन जरूर आपको अपनी गलती का जरूर समझ आएगा। विट्ठल ने पूछा, अगर मुझे अपनी गलती कभी समझ नहीं आती तो? गोविंदा ने कहा, तभी मैं पिता का दिया वचन नहीं तोड़ता। विट्ठल की आंखों में आंसू आ गए। गोविंदा, आज मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हें भूला समझता था, लेकिन असल तुम में मुझसे ज्यादा समझदार हो। कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने अपने पिता की याद में गांव में एक कुआं बनवाया। कुएं के पास उन्होंने एक पत्थर लगाया। उस पत्थर पर लिखा था, संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन रिश्ते का बंटवारा कभी मत करना। गांव के लोग जब भी उस कुएं के पास आते, उन्हें दोनों भाइयों की कहानी याद आती। विट्ठल को अपनी पुरानी गलती हमेशा याद रहती और गोविंदा पहले की तरह ही सरल और प्रामाणिक से रहने लगा। एक दिन विट्ठल ने कहा, भाई, आज से हम एक और वचन ले लेते हैं। गोविंदा ने पूछा, क्या? विट्ठल बोला, चाहे कितनी भी संपत्ति हो जाए, चाहे हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ भी कहे, हम दोनों कभी पैसे या जमीन के लिए एक दूसरे से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। गोविंदा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। वचन दोनों भाई अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पिता कहीं दूर से उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हों, क्योंकि आखिरकार दोनों भाइयों ने समझ लिया था कि जमीन, पैसा और संपत्ति इंसान को कुछ समय के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन सच्चा भाई, विश्वास और परिवार का प्यार पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे का हक छीनकर मिले संपत्ति कभी सच्ची खुशी नहीं देती। रिश्ते में प्यार, विश्वास और ईमानदारी हो तो इंसान गरीब होकर भी सबसे अमीर होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।